अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आदिल अजीज़ खानज़ादा एक और व्लॉग के साथ आपके अपने चैनल ताज़ा वेदर अपडेट की स्क्रीन से। 13 मार्च और बुध का दिन जो कि अब ख़त्म होने वाला है। जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो यकीनन हम 14 मार्च के दिन में यानी कि जुमेरात के दिन में शामिल हो चुके होंगे। 2 रमज़ानुल मुबारक का दिन था। आपका रोज़ा कैसा गुजरा, मौसम कैसा था, सब कुछ मैं जानूंगा आपसे और आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन सबसे पहले उस थंबनेल की बात जिस पर क्लिक करके आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, थंबनेल में लिखा हुआ है ज़लज़ले के शदीद झटके और कराची के लिए एक अहम पेशगोई है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ये जो ज़लज़ले वाली बात है, और यकीनन काफ़ी अफसोसनाक खबर सामने आई। जैसे ही सेकंड रोज़ा अफ्तार हुआ उसके कुछ ही देर के बाद पाकिस्तान के बहुत से इलाकों से ये अफसोसनाक खबर सामने आई। इवन इस्लामाबाद, लाहौर, KPK से बहुत से इलाकों में ज़लज़ले के जो शदीद झटके महसूस किए गए। 5.2 इसकी शिद्दत थी। यकीनन आपने न्यूज़ 24/7 उर्दू पर यह खबर देखी भी होगी। और ज़लज़ले के बाद खुशकिस्मती से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन खौफ व राज बहुत फैल गया क्योंकि ज़लज़ला काफ़ी शिद्दत से महसूस किया गया बहुत से इलाकों के अंदर। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस तरह की आफात से, इस तरह के ज़लज़लों से सबको महफूज रखे। अब बात कर लेते हैं कराची समेत सिंध, बलूचिस्तान और KPK, पंजाब, मुल्क के काफ़ी सारे इलाकों के मौसम के हवाले से आज के इस व्लॉग के अंदर। गुज़िश्ता रोज़ हम जब बात कर रहे थे तो आपको पता है कि एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि बलूचिस्तान में दाखिल हुआ उसने काफ़ी वहाँ पर तबाही भी मचाई और काफ़ी आंधी वगैरह हमें देखने को मिली। और उसके बाद सिंध में भी यही सूरत हाल थी। उसके बाद से मौसम काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। सिंध में भी बारिशों का सिलसिला रात गए रुक गया था। अब क्या होने जा रहा है कराची और कराची के साथ साथ सिंध के दीगर जो इलाके हैं, यानी कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर कराची के बाद हैदराबाद है, लाड़काना है, ये तमाम इलाके सिंध के, यहाँ पर अगले एक हफ्ते में, अगले 1.5 हफ्ते में क्या होने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, गौर से सुनिएगा। अगर आपके फ़ोन की आवाज़ स्लो आ रही है तो वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा लें ताकि आपको गौर से ये बात समझ भी आ जाए जो मैं बताने जा रहा हूँ। स्किप आपने करना नहीं है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सुनते हुए रेड बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब का बटन होगा, उसके साथ बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करें ताकि आप सब्सक्राइब भी साथ साथ करते जाएं। ख़बर ये है, और जो हमारे पास इस वक्त डिफरेंट मॉडल्स हैं उनकी जो प्रोजेक्शन उनको देखा जाए तो फिल वक्त एक और मगरबी सिलसिला आता दिखाई दे रहा है। और मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी आपको बताया था कि एक और मगरबी सिलसिला जो इस महीने के आखिरी के दिनों में यानी कि 20 मार्च के बाद से हमें पाकिस्तान में आता दिखाई दे रहा है। अब तक की जो प्रोजेक्शन है वो ये बताती है कि मगरबी सिलसिला अफ़गानिस्तान के रास्ते KPK और मुल्क के दीगर जो अपर एरियाज हैं वहाँ पर काफ़ी बारिशों का बायस बन सकता है और काफ़ी ताकतवर भी लग रहा है, लेकिन काफ़ी लॉन्ग रेंज है ये। कराची समेत सिंध के जो एरिया जिनका मैंने अभी नाम लिया, हैदराबाद, लाड़काना, मोरो, ये जितने भी इलाके हैं, और सखर की बात कर लें, यहाँ पर अगले एक हफ्ते में, अगले 1.5 हफ्ते में या 20 मार्च तक जो अहम प्रिडिक्शन है वो ज़रा आप सुनिएगा। अभी तो ज़रा आप कमेंट करके बताइएगा ये बात सुनते हुए कि आपने देखा होगा आज भी यानी कि सेकंड रमज़ान मुबारक को भी जब इफ्तार का टाइम हो रहा था, यानी कि जब हम 5 बजे से 6 बजे के टाइम के अंदर दाखिल हो रहे थे तो कराची में मौसम थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ। और आपके इलाकों में क्या कुछ थोड़ी सी कूलिंग महसूस हो रही थी, आपने कमेंट करके बताना है। ये क्योंकि ज़ाहिर है कि कराची में नॉर्थ वेस्ट से जो इस वक्त हवाएं चल रही हैं जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी हद तक बेटर हुआ है, ये सिलसिला अगले 2-3 दिन तक जारी रहेगा। लेकिन इसके बाद अचानक से ये हवाएं रुकेंगी और 15 मार्च से, नोट कर लें ये तारीख, 15 मार्च से कराची समेत सिंध के बहुत से इलाकों में टेम्परेचर दिन के औकात में, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 15 मार्च से कराची समेत सिंध के बहुत से इलाकों में टेम्परेचर तेज़ी से राइज़ अप होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो हम एक प्रॉपर गर्मियों वाला फील होता है ना, वो हमें आना शुरू हो जाएगा। इस दौरान 20 से 25 मार्च के दरमियान, 20 से 25 मार्च के दरमियान लाड़काना, हैदराबाद और सिंध के कुछ मशरक़ी इलाके जिनमें जो हमारे राजस्थान के साथ टच होते हैं, बॉर्डर के साथ, वो इलाके, वहाँ पर टेम्परेचर 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कराची की बात कर लें तो इस दौरान टेम्परेचर 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है।
अब सवाल आपके जहन में ये आ रहा होगा कि बारिश का कोई चांस है, क्योंकि मैंने एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की भी बात की, यानी कि मगरबी हवाओं के सिलसिले की 20 तारीख के बाद वो आता दिखाई दे रहा है। तो अब तक की जो प्रोजेक्शन बताती हैं वो मगरबी सिलसिला मुल्क के जनूबी इलाके बाशमूल कराची समेत सूबा सिंध और बाशमूल गवादर समेत सूबा बलूचिस्तान वहाँ पर असरअंदाज नहीं होता दिखाई दे रहा। तो अब जाहिर है कि हम ये समझ सकते हैं कि इस वक्त हम गर्मियों के फेज़ के अंदर दाखिल होंगे और सर्दियाँ रुखसत हो जाएंगी और या हो चुकी हैं ज़ाहिर है ऑलमोस्ट। और आने वाले जो 10 दिन है इसके अंदर कराची समेत सिंध का जो टेम्परेचर है सबसे पहले वो बहुत तेज़ी से शूट करना शुरू हो जाएगा। तो आप सब लोग जो इस वक्त सिंध के बहुत से इलाकों बाशमूल कराची से हमें देख रहे हैं, तो आप वो गर्म कपड़े तो रख दें उन्हीं तजोरियों में जहां से निकाले थे, और साथ ही साथ आप तैयारी कर लें मुकम्मल गर्मी को फेस करने के लिए। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि अभी हीट वेव के कोई चांसेस नहीं होंगे फ़िलहाल। हाँ, मार्च के बाद हम कह सकते हैं कि अप्रैल का महीना जब शुरू होगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता अभी, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और है, उसके बाद हो सकता है मज़ीद भी कुछ इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए। लॉन्ग रेंज है, कुछ नई चीज़ें आती रहेंगी, वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जहाँ तक बात है खुशगवार मौसम की, तो ये जो अगले 3 दिन हैं कराची वाले इफ्तार से पहले वाला टाइम और इफ्तार के बाद वाला टाइम बहुत इंजॉय करेंगे। ठंडी हवा चल रही है और यकीनन रात के वक्त में और शाम के वक्त में 8 बजे का टाइम जो है ये कराची के लिए बड़ा इस वक्त इंजॉय करने वाला मौसम है। यकीनन ये थोड़ा सा आपको गर्मी से पहले एक अच्छा मौसम फील हो रहा है और इसके बाद फिर हम दोबारा से गर्मियों के फेज़ में वापस दाखिल हो जाएंगे और सर्दियों को प्रॉपर तौर पे हम रुखसत कर देंगे कराची से। तो ये इम्पॉर्टेंट पेशगोई थी जो कराची समेत सिंध के शहरियों के लिए थी। फ़िलहाल बारिश का कोई चांस नहीं है, तो ज़ाहिर है कि जैसी कोई चांसेस बनेंगे उसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे। मानसून 2024 माजरत के साथ मानसून 2024 के हवाले से क्या प्रेडिक्शंस हैं, उस हवाले से एक स्पेशल वीडियो जल्द ही चैनल के ऊपर आप देखेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि आने वाला जो मानसून का सीज़न है 2024 का वो सूबा सिंध, बलूचिस्तान और मुल्क के दीगर इलाकों के लिए कितना पॉजिटिव रहेगा, कितनी ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं, कितनी नॉर्मल रेनफॉल हो सकती है और कितनी बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो सकती है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में कराची का मौसम फ़िलहाल तो अच्छा जा रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम देखेंगे कि दिन के वक्त में टेम्परेचर से कितनी तब्दीली होती है, और इस हवाले से आप भी अपने इलाकों के मौसम के हवाले से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और मौसम के हवाले से इस चैनल के ऊपर मानसून के अंदर हम स्पेशल अपडेट्स आपके लिए लेके आएंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ों की जो दिन के वक्त में भी आपको क्योंकि ज़ाहिर है अभी तो रात में व्लॉग 10 बजे 11 बजे आपको मिलता है, दिन के टाइम पर भी आपको अपडेट्स मिला करेंगी, तो उसके लिए आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और शब बख़ैर।